दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस चीज़ की रेमेडी नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, उसका इस्तेमाल हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा गुणकारी बताया गया है। बालों के लिए तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई नॉर्मली ऐसी रेमेडी नहीं है जो आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा ना हो। डेफिनेटली मेरी सारी जो रेमेडीज़ होती हैं वो नेचुरल होती हैं, होममेड होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि अगर आप बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रही हूँ उस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल कितनी तेज़ी से काले हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है लेमन सीड्स यानी कि नींबू के बीज। आपको जान के हैरानी होगी कि मार्केट में नींबू से कहीं ज़्यादा महंगे ये नींबू के बीज मिलते हैं। कम से कम आपको 800 से लेकर के 1000 तक ये नींबू के बीज मिलेंगे। तो अगर आप भी नींबू को इस्तेमाल जब करती हैं और उनके बीजों को फेंक देती हैं वेस्ट समझ के कि ये तो आउट ऑफ वेस्ट है, इनको हम फेंक देते हैं, इनकी क्या ही यूजेस है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप नींबू को स्क्वीज़ करते हैं, चाहे उसका सैलेड के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उसके रस को, या फिर आप शरबत वगैरह या शिकंजी के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसके जो सीड बच जाते हैं उन्हें आपको क्या करना है, सेपरेट निकालना है और अच्छे से पानी में वॉश कर लेना है। वॉश करने से क्या होगा कि नींबू में जो एक लिसलिसापन होता है, यानी कि जो उसके जूस की वजह से एक चिपचिपापन होता है, वो निकल जाता है और एकदम ड्राई फॉर्म में आपको नींबू के बीज यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है और किसी प्लेट पे या फिर कॉटन सूती कपड़े पे नींबू के बीजों को मतलब स्प्रेड कर देना है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नींबू के बीजों को अच्छे से सुखा लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि नींबू के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल अगर आप अपने सफ़ेद बालों के लिए करते हैं तो आपके सफ़ेद बाल बहुत तेज़ी से काले होना शुरू होंगे। इसके अलावा स्कैल्प के लिए और बालों की जड़ों के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ के लिए ओवरऑल अगर हम बात करें स्कैल्प की या बालों की, उसके लिए ये नींबू के बीज बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाले हैं अगर आप प्रॉपरली इनका इस्तेमाल करना सीख गए तो। आज मैं आपके साथ ऐसी ही रेमेडी इसकी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नींबू के बीज का इस्तेमाल आप किस तरीके से अपने बालों के लिए कर सकते हैं, अपने बालों की काया पलट कर सकते हैं, अपने बालों को सफ़ेद से काला बना सकते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पे इतने बीजों की आवश्यकता होगी और ये कोई एक दो नींबू से निकले हुए बीज नहीं है। कम से कम आपको 250 ग्राम यानी कि 1 पाव अगर आप नींबू लेते हैं, उसके बाद उनके सीड्स को आप निकाल के सुखा करके इस तरीके से रखेंगे तब आपको इतने सीड्स मिलेंगे। तो प्रॉपर मतलब सीड्स की क्वांटिटी आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखनी है बिकॉज जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं उसके लिए सीड्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तभी अच्छी तरीके से इसका जो हमें जो चीज़ चाहिए, इसका जो हमें पाउडर चाहिए वो अच्छी तरीके से प्रॉपर निकल के आएगा। तो इसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। गैस पे लोहे की कढ़ाई को रख लेंगे। ये जो नींबू के बीज हैं इन्हें आपको कम्प्लीटली यानी कि सारे ही नींबू के बीज को आपको लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। इसके साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच डालना है आंवला पाउडर साथ ही साथ, और इसके साथ आपको 1 चम्मच यहाँ पे डालना है कलौंजी पाउडर। अब आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को ऑन करना है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से रोस्ट करना है तब तक जब तक कि नींबू का जो कम्प्लीटली कलर है वो चेंज ना हो जाए। दोस्तों, आंवला तो आप सभी जानते हैं हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर गुणकारी होती है। ये हमारे बालों को नेचुरल प्राकृतिक रूप से काला बनाने में मदद करती है और बालों की जड़ को मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कलौंजी की, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है।
अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा, बालों की ग्रोथ जो है वो रुक गई है या गंजेपन की समस्या आपको हो रही है, बाल जगह जगह से झड़ रहे, पैचेस हो गए हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को भी जो कलौंजी है वो तेज़ी से दूर कर देती है। तो बस इस तरीके से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको गैस के फ्लेम को हाई करना है एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसे लो कर देना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इन्हें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को कर दिया है ऑफ। और यहाँ पे जो नींबू के बीज जो हैं, जब आप इन्हें रोस्ट करेंगे ना, तो जब ये ड्राई हो करके एकदम ड्राई हो जाते हैं, यानी कि सूख के एकदम कड़क हो जाते हैं, तो इस तरीके से देखिए काफ़ी थोड़ा साइज़ के बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं नींबू के बीज। तो अब आपको क्या करना है, जब ये अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तब आपको इसे क्या करना है, मिक्सी में बिल्कुल फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पाउडर को अच्छी तरीके से पीसा है और उसके बाद इसे स्ट्रेन भी कर लिया है ताकि बिल्कुल महीन पाउडर हमें यहाँ पे मिले। तो चूंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चम्मच यूज़ किया था आंवला और कलौंजी पाउडर का, और जो सीड्स थे हमारे पास, तो उसके सारी चीज़ों को पीस करके छानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे पाउडर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना पाउडर इनफ है। आपको इसे हफ्ते में 2 बार लगाना है। तो लगाना कैसे, आप चाहें तो एक बार ही इसमें ऑयल कंप्लीट मिला करके मिक्स करके इसे किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लें एंड उसके बाद इस पर इस्तेमाल करें इसका, या फिर आप पाउडर को अलग अलग कर लें, यानी कि आधा पाउडर आप अभी यूज़ करें और आधा पाउडर जब नेक्स्ट वीक आप लगा रहे हो तब यूज़ करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चूंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट इसे एक साथ बना करके रखूँगी और इसे यूज़ करूँगी, तो आप यहाँ पे तेल कौन सा लें, नारियल का तेल आपको यहाँ पे लेना है दोस्तों, क्योंकि नारियल का तेल तासीर में ठंडा होता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता, बाल में लगा और बहुत चिपचिपाहट दे रहा हो, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ईजिली आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाता है। और साथ ही नारियल के तेल की भी अपनी एक अलग क्वालिटी है जो कि आपको बालों में और स्कैल्प में देखने को मिलती है कि नारियल का तेल विटामिन ई से भरपूर आपके बालों को कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, बालों को चमकदार बनाता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और सफ़ेद बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑयल की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा नहीं करनी है पाउडर में, यानी कि पाउडर और ऑयल की क्वांटिटी एक समान होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो पाउडर प्रॉपर तरीके से स्कैल्प में नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा पाउडर अगर रहेगा तो ऑयल भी हमारे स्कैल्प में नहीं लग पाएगा। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 चम्मच नारियल का तेल लिया है। इन्हें हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें और ज़रूरत पड़ती है नारियल के तेल की या नहीं। तो मेक श्योर रहे कि आपका जो पाउडर है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स हो जाए ऑयल में, और इस पाउडर को स्ट्रेन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो नींबू के सीड्स होते हैं बीज, इसमें ये प्रॉपर आप अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद भी जब आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो थोड़े बहुत इसके जो कण हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल फाइन जो महीन पाउडर है वही हमें मिले। तो देखिए यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, इनफ है नारियल का तेल। जितना मैंने इसमें 4 चम्मच डाला है उतना इनफ है, इसमें और ज़्यादा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल और पाउडर एक समान है। आप जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे अपने स्कैल्प में, बालों में, तो प्रॉपर ऑयल भी आपके बालों में पेनिट्रेट होगा और जो पाउडर है वो भी आपके बालों की जड़ों में पेनिट्रेट होगा। आपको लगाना कब है और कैसे लगाना है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप ऑयलिंग करें तो रात में करें, क्योंकि रात का समय जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज रात में जब आप बालों में अप्लाई करके छोड़ते हैं और एक लंबी नींद लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपके बालों में, ये स्कैल्प में, ये जो ऑयल है या जो रेमेडी आप यूज़ कर रहे हैं वो रहती है। तो जितना ज़्यादा समय आप इसे देंगे उतना ही जल्दी आपको इसका
असर जो फ़ायदा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए रात में सोने से पहले स्कैल्प की और बालों की मसाज करनी है आपको, यानी कि सोने के आधे घंटे पहले, रात में सोने के आधे घंटे पहले आपको इसे स्कैल्प में लगाना है, मसाज करना है एंड इसके बाद आपको बालों में लगाना है, मसाज करना है और पोनीटेल बना लीजिए या फिर बालों को क्लच करके आप सो जाइए। आप चाहें तो शावर जो कैप होता है या फिर कोई अलग जो पॉलीथीन होती है वो भी आप कवर कर सकते हैं, ताकि जो इसका जो ऑयल है या जो काला इसका जो रंग है वो आपके पिल्लो को ख़राब ना कर सके। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठिए, किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार आपको इससे इस्तेमाल करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि नींबू के बीज इसमें इस्तेमाल हुए हैं और नींबू के बीज बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं हमारे बालों के लिए, और आयुर्वेद में इसे बहुत ज़्यादा खास महत्व दिया गया है नींबू के बीज को। अगर आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको कोई और चीज़ अप्लाई करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल नेचुरली ही बहुत ज़्यादा काले, स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद हो तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।